भारतीय जनता पार्टी खेमे से जुड़ी हुई है, जहां पर एमपी बीजेपी की नई टीम का ऐलान जल्द ही होने वाला है। 25 सदस्यीय टीम का ऐलान किया जाएगा। 9 उपाध्यक्ष, 9 महामंत्री बनाए जाएंगे और प्रदेश मीडिया विभाग में बदलाव की संभावना कम भी जताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश बीजेपी की नई टीम का ऐलान जल्द ही हो सकता है और किसी भी वक्त हो सकता है। यह बड़ी खबर आपको विस्तार न्यूज पर बता रहे हैं। 25 सदस्यीय टीम का ऐलान संभव है, जिसमें से उपाध्यक्ष, महामंत्री की जिम्मेदारियों से नवाजा जाएगा। इसी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दें, प्रदेश मीडिया विभाग में बदलाव की संभावना कम है। ये बीजेपी की वो कार्यकारिणी जिसको लेकर लंबे वक्त से मंथन चल रहा है। दिल्ली पर मंथन हुआ तो दिल्ली की मुहर लगने को लेकर भी जानकारी सामने आ रही थी, लेकिन अब आपको बता रहे हैं, ये बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर है कि अब एमपी बीजेपी की नई टीम का किसी भी वक्त ऐलान संभव है। 25 सदस्यीय टीम का ऐलान किया जा सकता है, जिसमें से 9 उपाध्यक्ष, 9 महामंत्री बनाए जाएंगे। सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई है कि आखिर समीकरण क्या साधा जाएगा, क्योंकि अब प्रदेश अध्यक्ष भी नए हैं। हेमंत खंडेलवाल आखिर किन लोगों को जिम्मेदारी देते हुए नजर आएंगे, दिल्ली आलाकमान की तरफ से किन पर मुहर लगी है, ये सभी अटकलें, इन सभी अटकलों पर मुहर जल्द ही लग सकती है और किसी भी वक्त मध्य प्रदेश बीजेपी की नई टीम का ऐलान संभव बताया जा रहा है। 25 सदस्यीय टीम का ऐलान होगा, 9 उपाध्यक्ष, 9 महामंत्री बनाए जाएंगे। प्रदेश मीडिया विभाग में बदलाव की संभावना कम जताई जा रही है। तो देखिए, नई टीम का ऐलान जल्द, और ऐसे में विस्तार न्यूज आपको लगातार ये भी बता रहा है कि इसमें कोटा के तहत नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। ऐसे में एमपी ब्यूरो हेड अंचल शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, अधिक जानकारी उन्हीं से लेंगे। अंचल जी, लंबे समय से जो कवायद चली आ रही है, उन अटकलों पर विराम लग सकता है, आज मंथन पर मुहर लगने का वक्त आ गया है। बिल्कुल अंजलि, आपने एकदम सही कहा कि लंबे समय से जिस कार्यकारिणी को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी और लगातार चर्चा हो रही थी, उस पर आज विराम लग सकता है। किसी भी वक्त भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन की कार्यकारिणी है नए प्रदेश अध्यक्ष की, वो किसी भी समय घोषित हो सकती है। 25 सदस्यीय टीम इसमें शामिल की गई है। ऐसा बताया जा रहा है पुष्ट सूत्रों के हवाले से कि दिल्ली में हरी झंडी मिल चुकी है, दिल्ली से हरी झंडी मिल चुकी है, उस पर मुहर लग चुकी है। अब बस औपचारिक ऐलान जो है वो होना बाकी है। लेकिन इससे पहले अंजलि, देखिए आपकी लगातार हेमंत खंडेलवाल जब से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी इन्होंने संभाली थी, इसके बाद लगातार बैठकों का दौर चल रहा था, बड़े नेताओं से रायशुमारी चल रही थी, दिल्ली भी ये मुलाकात करने के लिए गए हुए थे। और एक बात और उन्होंने साफ की थी कि जो सरकार के लोग हैं, चाहे वो विधायक हों या सांसद हों, इससे पहले जो कार्यकारिणी थी उसमें वो सांसद और कुछ विधायकों को भी संगठन में मौका दिया गया था। लेकिन उन्होंने एक बात तय कर दी थी कि अब जो भी संगठन का विस्तार होगा उसमें संगठन के लोगों को ही जिम्मेदारी दी जाएगी। मतलब जो कार्यकारिणी आ रही है उसमें संभव है अंजलि की कोई भी विधायक या सांसद देखने को ना मिले। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि जो पूर्व मंत्री हैं या पूर्व विधायक हैं, सांसद हैं, और वो लोग जो पार्टी से लगातार नाराज चल रहे थे या वरिष्ठता की वजह से मंत्रिमंडल में विस्तार नहीं मिल पाया था, किसी अहम जिम्मेदारी से भारतीय जनता पार्टी की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए थे, उनको स्थान दिया जा सकता है। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो देखने लायक होगा अंजलि, वो ये है कि कांग्रेस पार्टी से जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में का दामन थामा था, लोकसभा चुनाव के पहले आए थे, कई ऐसे बड़े नाम है कांग्रेस पार्टी के जो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उन्हें किस तरीके से कार्यकारिणी में जगह दी जाएगी। सबकी नजर इसी बात पर टिकी हुई है कि आखिर वो प्रमुख नाम कौन से होने वाले हैं जो इस नई टीम में शामिल होंगे। ऐसे में दीपेश बरगले भी अधिक जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी न्यूज रूम से लाइव जुड़े हैं। दीपेश, मध्य प्रदेश भाजपा की नई कार्यकारिणी, नई टीम तैयार है, दिल्ली की मंजूरी की बाकी थी, वो भी अब अंचल जी जानकारी दे रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि उस पर भी मुहर लग गई है। ऐसे में एक अटकल ये भी है कि पुराने संगठन मंत्रियों की वापसी भी इसमें संभव बताई जा रही है। देखिए, पुराने कई नेताओं की वापसी हो सकती है, इस बात की चर्चा तो हुई है, लेकिन इस बार की जो टीम है वो बहुत छोटी रहने वाली है। 25 से 26 कार्यकर्ताओं के साथ की टीम जो है, पदाधिकारियों के साथ हेमंत खंडेलवाल की नजर आने वाली है। अगर हम पिछली टीम का जिक्र करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद ये टीम बहुत बड़ी हो गई थी। उसमें 12-12 उपाध्यक्ष और 12 प्रदेश मंत्री बना दिए गए थे। यही कारण है कि अब उस संख्या को कम कर दिया गया है और 9-9 की संख्या जो है वो फिलहाल नजर आ रही है। महामंत्री के पद भी ज्यादा हुआ करते थे, उसकी संख्या को भी घटा दिया गया है। यानी छोटी और बहुत अच्छी टीम जो है वो इस बार हेमंत खंडेलवाल के साथ नजर आने वाली है। उसमें जैसा कि लगातार अंचल आपको नाम बताए ही रहेंगे, उसमें एक और नाम गौरव रणदीवे का सामने आ रहा है। इंदौर से जो लगातार चल रही थी कि कौन प्रतिनिधित्व करने वाला है। साथ ही अगर ओबीसी खेमे से बात करें और एक महिला नेतृत्व की बात करें तो लता वानखेड़े का नाम लगभग तय है, जो इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। हालांकि अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन चूंकि विश्वस्त सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो हम बता रहे हैं
गए कि किसी भी वक्त इस टीम का ऐलान हो सकता है और नई टीम के ऐलान होने के बाद अब चूंकि चुनाव में वक्त है, यही कारण है कि इस टीम में बहुत ज्यादा बड़े बदलाव इस तरह से देखने को नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन फिर भी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, संगठन की मजबूती के लिहाज से जो काम है, उसको देखते हुए ये टीम बहुत मजबूत और बहुत छोटी नजर आने वाली है। बहुत मजबूत टीम, बहुत छोटी टीम, और ऐसे में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी में दलित आदिवासी पावरफुल होंगे, ये भी जानकारी, ये भी संभावनाएं नजर आ रही है अंचल जी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब ये कार्यकारिणी आएगी तो निश्चित रूप से सभी वर्गों को साधने का काम होगा। लेकिन जैसा कि अभी हमारे साथी दीपेश बता रहे थे कि लता वानखेड़े का भी नाम लगभग तय है, और बिल्कुल निश्चित रूप से सूत्रों के हवाले से, क्योंकि महिला प्रतिनिधित्व भी भारतीय जनता पार्टी विशेष जोर देता है, फोकस करता है, तो रखा जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अंजलि की जिस तरीके से पहले ही अपने इरादे साफ कर दिए थे प्रदेश अध्यक्ष बनने के साथ ही हेमंत खंडेलवाल ने, कि सरकार के लोगों को संगठन में की जिम्मेदारी किस तरीके से दी जाएगी ये तय होगा। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो निश्चित रूप से उन तमाम छोटे बड़े समीकरणों को साधने की कोशिश जो ये सूची आ रही है इसमें होगी कि सबको स्थान संगठन में उस तरीके से मिले। और हो सकता है ये पहली सूची हो अंजलि, इसके बाद भी जो रूठे हैं उनको जगह देने के लिए, या फिर जो छूटे हैं उनको जगह देने के लिए दूसरी भी सूची भारतीय जनता पार्टी की देर सवेर आए, ऐसा भी संभव है। बिल्कुल अंजलि, चलिए ठीक है, यानी कि ये पहली सूची हो सकती है, लेकिन फिर भी माना यही जा रहा है कि जैसा कि जानकारी दीपेश भी दे रहे हैं कि टीम इस बार छोटी कर दी गई है। तो अगर इसके पीछे की रणनीति को समझा जाए कि पिछली बार के मुकाबले अब टीम को और ज्यादा कॉम्पैक्ट किया जा रहा है दीपेश, तो इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, दो तीन कारण थे। एक तो पिछली बार चुनाव था और चुनाव लिहाज से आपको टीम बड़ी रखनी अनिवार्य हो जाती है, और यही कारण है कि पिछले बार की टीम बड़ी थी। एक दूसरा कारण ये भी था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने कई पूर्व मंत्रियों के साथ भारतीय जनता पार्टी में आ चुके थे, कई कद्दावर नेता थे जो वर्तमान में भी मोहन सरकार में मंत्री है, तो उसे देखते हुए भी उस टीम को बड़ा करना पड़ा था, जिन्हें संगठन में भी जगह दी गई थी। तो इस कारण अब चूंकि चुनाव भी नहीं है और ऐसा कोई बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला नहीं है, यही कारण है कि टीम छोटी रहेगी लेकिन क्रिस्प रहेगी। में अनुभवी लोग भी शामिल होंगे और साथ ही साथ युवाओं को भी मौका मिल रहा है। जैसे मैंने आपको गौरव रणदीवे का नाम बताया, इसके साथ साथ राहुल कोठारी का नाम भी चर्चा में बहुत ज्यादा तेज नजर आ रहा है। तो ऐसे वो तमाम नाम हैं और यही कारण है कि 25 से 26 सदस्यीय वो जो टीम रहने वाली है उसमें युवा भी रहने वाले हैं और अनुभवी जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो भी रहने वाले हैं जिन्हें संगठन की अच्छी समझ है। विवेक इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। विवेक, बहुत जल्द किसी भी वक्त ये टीम का ऐलान हो सकता है, और चूंकि लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि इस बार की टीम जो है 25-26 पदाधिकारियों के साथ रहने वाली है, जो थोड़ी छोटी होगी पिछली बार की तुलना में। और क्या अभी ताजा जानकारी आपके पास है? देखिए, बड़ी जानकारी ये है कि दलित, ओबीसी, इन वर्गों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। नए चेहरे इस टीम का हिस्सा बनेंगे, ये भी तय माना जा रहा है। पुराने चेहरे एक एक गुट से आएंगे, जैसे सिंधिया खेमे से प्रभुराम चौधरी आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के भी जो एक दो करीबी हैं उनको शामिल किया जाएगा। हेमंत खंडेलवाल भी चाहेंगे कि अपने एक दो चेहरों को उसमें शामिल कर लिया जाए। और इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, प्रहलाद सिंह पटेल, ये इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल मुझे लग रहा है कि इनसे जुड़े हुए लोग शायद कार्यकारिणी में जगह बना पाए या नहीं बना पाए। मतलब जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण साधने के साथ साथ जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी जो प्राथमिकता है उसको भी ध्यान में रखना। बिल्कुल, और वो प्राथमिकता के साथ साथ सबसे बड़ी दौड़ है कि प्रदेश कार्यालय के प्रभारी कौन बने। उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि राज्य के राजधानी में ये कार्यालय होता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी, यहाँ पर जो कार्यक्रम होते हैं, जो बैठकें होती हैं, जो नए नीतिगत निर्णय होते हैं, वो उसकी जिम्मेदारी में होते हैं, तो उसकी दौड़ सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा जैसा आप बता रहे हैं कि टीम छोटी होगी, पिछली बार टीम बहुत बड़ी थी, उस टीम के कई सदस्य मंत्री बने, सांसद बने, विधायक बने, तो ऐसे में माना ही जा रहा है कि जो नई टीम बनेगी, जो नए चेहरे आएंगे, उनको भी उम्मीद होगी कि अगले चुनाव में उनको बड़ी भूमिका मिले। उससे पहले उनका लिटमस टेस्ट भी होगा कि उनको टीम में शामिल करने से उस क्षेत्र के क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, बीजेपी को कितना फायदा हो रहा है। इसके अलावा फायदा इस बात को लेकर भी है कि कार्यकारिणी में अगर वो आते हैं तो नई जिम्मेदारियों के साथ वो कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को अब मध्य प्रदेश में अपनी जड़ें जमानी नहीं है, जमी जमाई जड़ें हैं, अब उसको बरकरार रखना है, संगठन का विस्तार करना है। और चूंकि जैसा कि लगातार अंजलि हम बता रहे हैं कि अभी चुनावी वर्ष है नहीं, इस लिहाज से बहुत ज्यादा कोई बड़ा प्रेशर संगठन के ऊपर नहीं है। यही कारण है कि बहुत बड़ी टीम भी नहीं होगी और बहुत उसमें आक्रामक चेहरे भी नजर नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन जो रूठे हुए हैं उनको मनाने की कोशिश होगी इस टीम के साथ। बहुत ज्यादा लोड नहीं है, बस थोड़े 2-4 चेहरे हो सकते हैं। मुझे लगता नहीं कि सभी रूठे, तो बहुत चेहरे हैं
और उठने वाली बात तो कई बड़े नरोत्तम मिश्रा और कमल पटेल जैसे कई ऐसे नेता हैं जो ना मंत्री हैं ना विधायक हैं, तो हो सकता है उनको जगह भी। लेकिन वो इतने बड़े कद के नेता रहे और पहले इतने बड़े पद पे रहे हैं, तो वो लगता नहीं कि कार्यकारिणी में वो अपने आप को सही जगह मानेंगे। प्रभुराम चौधरी हो सकते हैं, क्योंकि वो उस समय जब सरकार बदली उसके बाद भी वो स्वास्थ्य मंत्री रहे थे, सिंधिया खेमे से आते हैं, उनको अभी चूंकि इस समय कुछ है नहीं जिम्मेदारी, तो वो रह सकते। लेकिन नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव ऐसे बड़े कद्दावर जो चेहरे हैं, मुझे लगता नहीं कि वो कार्यकारिणी में अपने आप को शामिल करेंगे। जी अंजलि। बिल्कुल दीपेश, आप बता रहे कि चुनावी साल तो इस बार है नहीं, हालांकि चुनावी साल हो ना हो, लेकिन बीजेपी जब कोई फैसला लेती है और इतने लंबे मंथन के बाद लेती है तो उसमें दूर तलक जरूर सोचती है। एक दूर की सोच लेकर हर वर्ग को साधने का एक चैलेंज जरूर है, क्योंकि इस बार टीम को बहुत ज्यादा क्रिस्प भी रखा जाना है। तो कहीं ना कहीं अब जल्द ही ऐलान हो सकता है। ये बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। इसके तमाम समीकरणों पर चर्चा करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।